लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सादात किराम और महज़बुल एहतराम बिलखुसूस सदर जलसा नबी हुज़ूर शफ़ीक़ मिल्लत शहज़ादा हुज़ूर मुनव्वर मिल्लत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद हसनैन मियाँ बापू क़ादरी रज़्ज़ाक़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ज़ेरे क़ियादत हुज़ूर पीर तरीक़त शहज़ादा गौसे आज़म सैयद मोहम्मद इरशाद अली बापू क़ादरी मुद्दसिल्लहु अली व नूरानी करम फरमा बिरादर अजीज़ हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ साहिब क़िबला मुद्दसिल्लहु अली व नूरानी बुलबुल बागे रिसालत अर्दिल अजीज़ हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हनीफ मियाँ बापू शिराज़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया बुलबुल बागे रिसालत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन बापू क़ादरी अल जिलानी क़ारी खुशिलहान हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अफसान बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया व दिगर बिरादरान इस्लाम व ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा वक़ाल क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार दिल की गहराइयों के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस
पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुल्लाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप जश्न मौलूद काबा में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदुल औलिया सैयदुल अत्किया हज़रत सैयदुना मौलाए कायनात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के सदक़े में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर कादरी अब्दुल रहीम अहमद बरकाती अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उन अशआर से करने की सादत हासिल करता है, जिसमें वो दरबार मौलाए कायनात में खिराज पेश करते हुए कहते हैं कि मेरा ये दावा है जो मौला अली से प्यार रखते हैं, मेरा ये दावा है जो मौला अली से प्यार रखते हैं, यकीनन लाज उनकी हैदर कर्रार रखते हैं, यकीनन लाज उनकी हैदर कर्रार रखते हैं। और कहते हैं अली के घर का कोई बच्चा बुज़दिल हो नहीं सकता। ये खानदान रसूल की शान है। कहते हैं अली के घर का कोई बच्चा बुज़दिल हो नहीं सकता, शुजाअत की सनद जब हैदर कर्रार रखते हैं। और ये कायनात ने देख भी लिया है, कायनात आज तक उस वाक़ये को भूल नहीं सकती। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब से करबला हुआ आज तक पूरी कायनात में इमाम हुसैन का जिक्र खैर चल रहा है। यहां तक के बाद फिक्रमंद लोग जिन्होंने गौर व फिक्र किया, तजस्सुस के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने बरजस्ता ये कहा कायनात में अगर सबसे ज्यादा लोगों के दिलों तक किसी नामों ने रसाई की है तो पहला नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और दूसरा नाम हुसैन इब्ने अली का नाम है। यानी जिनके बेटे के नाम का ये आलम हो, और वो ऐसे ही नहीं होता बल्कि ये शुजाअत का वो पैकर है जिसकी शान ये है कि करबला में 22,000 का लश्कर सामने है और ये 72 लश्करियों को लेकर आते हैं। लोगों ने ये सवाल किया होगा, कहा 72 कहां और कहां 22,000? अरे भाई ये भी कोई मुकाबला है? लेकिन अली के घर का कोई बच्चा बुज़दिल हो नहीं सकता। ये तारीख ऐसी सबक करके दिखा दी कि लोगों तुम 22,000 देख रहे हो, 56 साल के अली के शेर को नहीं देखते जिन्होंने खातूने जन्नत का दूध पिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लुआबे दहन पिया है और मेरी नसों में, मेरी रगों में, मेरे जिस्म में शेर खुदा हैदर कर्रार फातिह खैबर अलीउल मुर्तज़ा का खून गर्दिश कर रहा है। और ये शुजाअत का पैकर बनकर वाक़या करबला में ये इम्तिहान देते हैं। लोग ये कहते हैं कि जंग हार गए, बज़ाहिर लोग ये कहते हैं कि जंग हार गए क्योंकि पूरा कुंभा कट गया। मैंने कहा यजीद जीत कर भी न जीत सका, यानी यजीद मर गया, यजीदियत अपने घुटने टेक चुकी। इमाम हुसैन ने जंग का मसला समझा दिया कि सिर्फ जीत जाने से नाम बाकी नहीं रहते। अल्लाह की याद, अल्लाह के नाम, अल्लाह के दीन, कुरान की अज़मत और मुस्तफा की तहफ़्फ़ुज़ और नामूस के लिए कट जाने की वजह से अल्लाह हमेशा की जिंदगी अता कर देता है। इसलिए आज भी कायनात में ये बात मशहूर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये अली के घर का कोई बच्चा
बुज़दिल हो नहीं सकता शुजाअत की सनद जब हैदर कर्रार रखते हैं। और एक मिसाल दे दूं ताकि आपको समझ में आए, जिनकी विलादत का दिन मनाने आए हो, जब उनके बेटे सदियों के बाद इतने पावरफुल लोग हैं तो वो उस जमाने में कैसे पावरफुल रहे होंगे, उसको सुनिए। कायनात में हिंदुस्तान की तारीख को आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा 40 लोग हिंदुस्तान आए थे और तने तन्हा ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती, तने तन्हा, और वो भी सूफियाना लिबास में आए। तर्ज अमल देखें। एक सिपाही ने रोक कर पूछा भी, कहा कहां जा रहे हो? कहा हिंद। कहा वहां हालात ये है, पूरा चैप्टर बयान किया। फरमाया तू गया था? कहा हाँ। कहा फिर वापस कैसे पलटा? कहा हार कर। कहा मुइनुद्दीन हारने नहीं जा रहा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की जीत के लिए जा रहा और सरापा मुस्तफा जाने रहमत की अता बनकर हिंदुस्तान के शहंशाह उस वक्त से लेकर आज तक 813वां उर्स गया। जो लोग अजमेर गए थे उन्हें मालूम है कि सदियों के बाद बिन बुलाए मेरे ख्वाजा के दरबार में लोग इतने पहुंचते हैं। ये मौलाए कायनात के बच्चों की शुजाअत है। इसके सिवा जितने भी बच्चे हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कल भी दिलेर थे, आज भी दिलेर हैं और कयामत तक दिलेर रहेंगे। आगे वो कहते हैं जमाने से नहीं डरता कहीं हैदर का दीवाना, यानी अली अली करते रहोगे तो फायदा ये होगा कि जमाने से नहीं डरता कहीं हैदर का दीवाना, जिससे अपना बनाते हैं बड़ा खुददार रखते हैं, जिससे अपना बनाते हैं बड़ा खुददार रखते हैं। और कहते हैं अली के चाहने वालों भर लो दामन मुरादों से। अरे अभी करीब में इरशाद अली बाबा के वालिद बुजुर्गवार अली रहमा का उर्स गया, हमने वहां हाजिरी दी, आप सबने हाजिरी दी। आज भी उनका रूहानी फैजान जारी है। करीब में कोड़ीनार शरीफ देखें, उनका रूहानी फैजान आज भी जारी है। करीब में ऊना देखें, वहां भी एक कादरी शहनशाह सोए हुए, हजरत शाह बाबा सोए हुए। यानी जहां जहां भी वली है, हर वली बादे विसाल भी अपने रूहानी फैजान से लोगों को माला माल कर रहे हैं। और ये फैजान बटता कहां से मालूम है? ये डायरेक्ट नजफ अशरफ से बटता है। हाँ, यानी वली को विलायत भी वहीं से मिलती है, और जिसको वहां से मिलती है उनके लुटाने का ये आलम है, तो नजफ अशरफ के शहंशाह अलीजुल मुर्तदा के लुटाने का आलम क्या होगा? तो कहते हैं अली के चाहने वालों भर लो दामन मुरादों से, खजानों का मेरे मुश्किल कुशा अंबार रखते हैं, खजानों का मेरे मुश्किल कुशा अंबार रखते हैं। और कहते हैं लुटाते ही रहते हैं मुश्किल कुशा, लुटाते ही रहते हैं मुश्किल कुशा, कुछ कम नहीं होता। सखी ऐसे हैं कि हरदम खुला दरबार रखते हैं, सखी ऐसे हैं कि हरदम खुला दरबार रखते हैं। और वहाबी अजमते हैदर से खेले उसकी क्या है मजाल, वहाबी अजमते हैदर से खेले उसकी क्या है मजाल। अली अहमद रजा खां जैसा पहरेदार रखते हैं, अली अहमद रजा खां जैसा पहरेदार रखते हैं। और कहते हैं सगे हैदर फकत नूरी तू ही नहीं लाखों है दुनिया में, सगे हैदर फकत नूरी तू ही नहीं लाखों है दुनिया में। जरा सोच तो सही कितने पहरेदार रखते हैं, जरा सोच तो सही कितने पहरेदार रखते हैं। और इसी के ज़िम्न में मुझे चंद अशार जो है कहने का एक शर्फ मिला था, और मैंने किसी ज़माने में 2-3 शेर कहे थे, वो अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह करे आज के इस शब्द में मौलाए कायनात कबूल फरमा लें। कहते हैं अल्लाह का फजल, रसूल का करम और इनायत कादरियत, अल्लाह का फजल, रसूल का करम, इनायत कादरियत, मेरे घराने का हर फर्द दीवाना अली का है, मेरे घराने का हर फर्द दीवाना अली का है। और कहते हैं सर देकर जान लुटाकर करबला में जिंदा किया दीन,
सर देकर जान लुटाकर करबला में जिंदा किया दीन, वो खातूने जन्नत का लाल और बेटा अली का है। सुभान अल्लाह। वो खातूने जन्नत का लाल और बेटा अली का है। और कहते हैं अदलो इंसाफ का तख्त हो या मैदाने जंग का मार का, अदलो इंसाफ का तख्त हो कि मैदाने जंग का मार का, जिस समत देखता हूँ रोबो दबदबा अली का है। जिस समत देखता हूँ रोबो दबदबा अली का है। और कहते हैं हर मैदान में तो कामयाब रहेगा, हर मैदान में तू कामयाब रहेगा ए मुसलमान, हर मैदान में तू कामयाब रहेगा ए मुसलमान, जब जब तेरी जबान पर नारा अली का है, जब जब तेरी जबान पर नारा अली का है। और आखिर में अर्ज किया है कि बरकाती हाशमी ये निगाह फैजान ज़हीर मिल्लत है। बरकाती हाशमी ये निगाह फैजान ज़हीर मिल्लत है कि तेरी लिसान पे ये तराना अली का है, तेरी जबान पे ये तराना अली का है। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस बज़्म में जिसमें हम और आप हाजिर हैं, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में ये महफिल पाक जिन अहबाब ने और जिन कमेटी वालों ने ये सजाई है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाएं और इस महफिल को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूलियत का शर्फ अता फरमाएं। मैं चंद गोशे मौलाए कायनात की जिंदगी के आपके हवाले करने की सादत हासिल करता हूँ। अल्लाह करे हमारे आने वाली कयामत तक नस्लों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तौफीक अता फरमाएं कि वो हुजूर से, हुजूर के अहले बैत से और हुजूर के सहाबा और औलिया अल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत उन्हें नसीब हो जाए। और ये मोहब्बतें बढ़ती कैसे हैं, तकसीम कैसे होती है? तो पहली कुरान अज़ीम की आयत सुनिए और इससे ये अंदाजा लगाइए कि किसी भी बुजुर्ग का जिक्र करना या किसी भी बुजुर्ग की महफिल में आना जाना ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है, बल्कि ये कुदरती एक निजाम है जिसको कुरान अज़ीम ने बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे काम किए यानी नेक अमल किए, अन करीब उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। ये कुरान अज़ीम की उस आयत का मैंने मफ़हूम अर्ज किया। अब इसका असल शान नुज़ूल सुनिए। बुखारी शरीफ और तफसीर स्वालबी वगैरह में है कि हजरत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर ने मौलाए कायनात से ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया ए अली अल्लाह से ये दुआ किया करो। कहा या रसूलल्लाह कौन सी दुआ? तो फरमाया कि यूं कहा करो कि ए अल्लाह मुझसे अपने करम से तू वादा फरमा और मेरी मोहब्बतों को मोमिनों के दिलों में उंडेल दे। यानी खुद रसूलुल्लाह मौलाए कायनात से ये दुआ सिखा रहे हैं और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि ये हुजूर ने दुआ सिखाई, मैंने ये दुआ की, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमा दी। यानी ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खासा है कि मौलाए कायनात से सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम है उन पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ये शान अता फरमाई। और उसी तरह हमारे बुजुर्गों ने इसको नकल किया है और बाकायदा अगर कुरान का सही मफहूम अगर कोई समझने वाला हो तो यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि बाज रिवायतों से ये साबित होता है कि इसी तरह की कुरान अज़ीम में 300 आयतें अल्लाह ने मौलाए कायनात की शान में नाजिल फरमाई है। ये इससे पता चलता है कि जिन लोगों को कुरान में भी औलिया नजर नहीं आते, सहाबा नजर नहीं आते, पैगंबर नजर नहीं आते, अइम्मा अहले बैत नजर नहीं आते, चारिया नजर नहीं आते, पंजतन पाक नजर नहीं आते, उनके लिए वही बात हमें कहनी चाहिए जो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने कही थी कि कुरान तो लोग अच्छा पढ़ेंगे
लेकिन उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए कि कुरान का जाहिर और बातिन वही लोग समझ सकते हैं जिसके सीने में बाबे मदीनतुल इल्म की मोहब्बत पैदा होती है। और ये हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाया और बाकायदा लोगों के दरमियान ये बातें बावर कराई। अब मौलाए कायनात की मोहब्बत जो है वो कितनी जरूरी है, हम एक आयत सुनते हैं जो मैंने अभी तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए लोगों तुमसे इस हिदायत और तबलीग के बदले कुछ उजरत नहीं मांगता सिवाय कुराबत की मोहब्बत के, यानी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, इसके सिवा मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता। हजरत इब्ने अब्बास इस आयत के तहत फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा ने अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह मन कुराबतुक, यानी आपके कुराबतदार कौन है? हाउलाइल लदीना वजबत अलैना मवद्दतहुम क़ाला अलीजुन व फातिमतु व वलदाहुमा। हुजूर ने फरमाया, जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो लोग कौन हैं जो आपके कुराबतदार हैं और उनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर वाजिब कर दी है, तो इरशाद फरमाया वो अली, फातिमा और मेरे दोनों बेटे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन है। ये कुरान की एक आयत है। और आगे सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर कर दे, ए अहले बैत रसूल, और तुम्हें पाक कर दे, सुथरा कर दे। अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है कि ये आयत करीमा हजरत अलीजुल मुर्तजा, हजरत सैयदा कायनात इमाम हसन और इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हक में नाजिल हुई। और उसके सिवा भी अक़वाल है जिसमें अज़वाज मुतहहरात भी इस आयत में ही दाखिल है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मुबारका। इसे पता ये चला कि इन दोनों आयतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मैसेज दिया और हमें ये पैगाम दिया कि मेरे महबूब ने जो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी है, मेरे महबूब ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, अगर कुछ कर सकते हो तो इतना कर लो कि मेरे महबूब के खानदान से हमेशा मोहब्बत किया करो। और ये मोहब्बतें कितना काम देती है, मैं जब जब भी इसको पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिल भर जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि काश उम्मत का हर फर्द इस चीज को लें और बाकायदा अपनी जिंदगी का मामूल बनाए कि वो अपनी नस्लों को भी इस बात की दावत दें, ताकि इसके जरिए से अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज फरमा ले। ये मोहब्बत अहले बैत है। जितना भी आप कर सको अपने बच्चों के लिए, मौलाए कायनात से सच्ची मोहब्बत हो तो हमें अपने बच्चों को इन चीजों से आगाह करना होगा। सबसे पहली हदीस पाक सुनिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर की इस बात पर कितना अमल किया और बाकायदा उनके साथ मोहब्बत का कैसा सलूक किया। सबसे पहली हदीस पाक हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हुब्बु अली इब्न अबी तालिब ताकुलु दुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। फरमाया मौला अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खत्म कर देती है जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है। अब ये मुहिब्बान अली के लिए ये बशारत है। अब मैंने जब इस किताब में पढ़ा ने कि हुजूर मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में सच्चा और पुख्ता लोग कौन है, तो आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि ये मुहिब्बान अली की पहचान भी बाकायदा मौलाए कायनात के मुहिब्बिन ने इसको बयान कर दिया। अब हमें जब भी किसी को चेक करना हो कि ये मौला अली की मोहब्बत में सच्चा है या नहीं, तो हमें ये थर्मामीटर अपनाना होगा कि ये मौला अली की मोहब्बत में सच्चा है कि नहीं। हालांकि हम दिल के हालात किसी के जान नहीं सकते, लेकिन कुछ उसकी निशानियां हैं। उसमें से हजरत सैयदना मुजाहिद फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाला सबसे ज्यादा बुर्दबार होगा, यानी उसका शऊर जो होगा ना, उसकी समझ अकल फहम ये बहुत बाला तर होगा, उसमें दो राय नहीं। और वो सहन शक्ति वाला भी होगा, यानी बहुत सहन करता होगा। दूसरे नंबर पर फरमाया जो मौला अली का सच्चा मुहिब होगा तो फरमाया वो इल्म से सरफराज भी होगा, यानी नॉलेज उसके पास होगा। मैं नहीं कहता आपके घटवल शरीफ नाम है गाँव का, माशाल्लाह आपके यहाँ हमारे दारुल शम्स तबरेज के फारिगुत तहसील
हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हनीफ मियाँ बापू शिराजी जब से आए हैं, और मदरसे के जिम्मे आपके ना दोनों इमामत, मदरसा भी पढ़ाते हैं, मदरसा भी पढ़ाते हैं, तो आपके बच्चे जाते हैं कि नहीं? कितने लोगों के बच्चे जाते हैं? हाथ उठाइए। माशाल्लाह, जिनके भी जाते हो। अगर बाई चांस नहीं जाते हो, ये हंसने के लिए नहीं है, बाई चांस अगर नहीं जाते हो, आज से कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को अगर मुहिब्बे अली बनाना चाहते हैं तो हमें उसे मदरसा भेजना होगा। इसलिए कि बगैर पढ़े हुए मौलाए कायनात की मोहब्बत जो है वो दिल में चस्पा नहीं होगी। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि मौलाए कायनात की सच्ची मोहब्बत की निशानी ये है कि वो इल्म वाला होगा। कम से कम कुरान पढ़ाइए। हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। पता ये चला कि ये दोनों जुदा नहीं होंगे, और हुजूर ने खुद कहा ये दोनों जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मिलेंगे। पता ये चला जिसके सीने में अली हो उसके सीने में कुरान भी हो, और जिसके सीने में कुरान हो उसके सीने में अली भी हो, और ये दोनों मोहब्बतें वहां तक ले जाएगी। हुजूर ने फरमाया ये दोनों हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगे। पता ये चला जो मुहिब्बे अली भी होगा, मुहिब्बे कुरान भी होगा, वो तन्हा नहीं जाएगा बल्कि मौला अली की मायत में वहां तक जाएगा। तो दूसरी निशानी ये फरमाई। तीसरी बात इरशाद फरमाई, खुश्क होठों वाले होंगे, यानी रोजेदार होंगे, और ऐसे नेकोकार होते हैं जो इबादत की वजह से गोशा नशीन मालूम होते हैं। मैं नहीं कहता घाटोड़ में कितने नमाजी है, मैं ज्यादा नहीं जानता आपके हवाले से। अगर कोई गलत बात हो गई मुझसे तो आप वापस दे के जाइएगा। ये थैला पीछे लाया हूँ उसमें वापस ले जाऊंगा, ताकि फिर मेरे बारे में आप हनीफ बापू और इरशाद अली बापू से शिकायत ना करें कि गामे ती आयो थे ने आपने तो धोइन भी गयो। धोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मौलाए कायनात की मोहब्बत में बैठे ना हम लोग, तो समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अपने खाली जुम्मा टू जुम्मा वाला मुसलमान और ज्यादा से ज्यादा ईद दो बस। तीसरे नंबर पर मौत मैयत में रुमाल बांधी बांधी अपना आटा मारते हुए, तो वाला गैर मुस्लिम में पूछे को गुजरी गयो, लोग ऐसा पूछते हैं। यानी हमारी अब निशानियां ये रह गई। निकाह के मौके पर आप देख लीजिए, अब यहाँ तो ढोल ताशे बजते या नहीं बजते, डीजे बजता नहीं बजता नहीं जानता, लेकिन अगर बजता हो तो उसको बंद कर दीजिए। ऊना में अल्हम्दुलिल्लाह भी एक हमारे ये नबीरे हुजूर शफीक मिल्लत हुजूर सैयदी सरकार हसनैन बापू कादरी मद्दजिल्लु वाली व नूरानी ऊना समाज के बहुत बड़े मेंबर है माशाअल्लाह इस वक्त मुस्लिम समाज में। और आपको सुनकर हैरत होगी, जैसे उन्होंने बागडोर संभाली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तमाम इमाम और तमाम पीरान इज़ाम और सादात किराम का सपोर्ट दिया, और बाकायदा ऊना में शादियों के मौके पर नाचने पर उन्होंने पाबंदी लगवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करिएगा, ये लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वगाड़तो एनी समझ प्रमाणे वगाड़े, આપણે કોઈ નથી બાજવાનું નથી, પણ સમાજના સારા માણસો ભેળા થઈ અને આખું ગામ ભેળું થઈને આપણે જો સમજદારીથી કામ લઈએ ને તો ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહથી ઉમ્મીદ છે કે કયામતના દિવસે અલ્લાહ રૂસવા નહીં થવા દે। મૌલાએ કાયનાતને મિશનને જિંદા કર્યું હશે ને તો અલ્લાહ મૌલા અલીની સંગતના પ્રમાણે અલ્લાહ રસૂલુલ્લાહની શફાઅતથી માલામાલ કરી દેશે। કોશિશ કરવી જોઈએ। મેં કાયના जिम्मेदार आदमी थी સાંભળ્યું ને, હમણાં ઉરસ માં આવ્યો તો મેં કીધું હનીફ બાપુ કેમ છે, એની પડાવા આવ્યા ભણાવવા તો કેમ છે, તો એ ભાઈ શું કીધું ખબર છે મને કે તમે હીરો તલાશીને અમને આપી દીધો। यानी दारुल में ये इतने निखरे हुए निकले कि पूरा गांव यानी जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप मुतमईन है। मैं कहता हूँ अगर ऐसे लोगों से हम महरूम रह गए और हमने अपने बच्चों को पढ़वाया नहीं तो अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई अरब से कोई बंदा आएगा। यानी ये फिक्र छोड़ें, बल्कि मौलाए कायनात की मोहब्बत में कुछ ऐसे काम इनकी संगत में रहकर करें कि दुनिया उसको हमेशा के लिए याद रख सके। दूसरी निशानी बता देता हूँ, जो भी हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उनकी कुछ निशानियां। खुद हजरत इमाम हाफिज अबू नईम अहमद इब्न अब्दुल्ला अस्फानी फरमाते हैं कि जो भी अहले बैत का मुहिब होगा वो खुश्क होंठों वाले होंगे, अपनी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में झुकाते हुए मिलेंगे आपको। यानी खाली जुम्मा टू जुम्मा वाले नहीं होंगे, बल्कि वो बाकायदा 5 वक्त के नमाजी होंगे। आज हमारी अक्सरियत यह है, मैं आपके गांव की नहीं कर रहा हूँ, पूरे गुजरात हिंदुस्तान भर में आप देख लें, आज सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं कम नजर आता है ना तो हमारी मस्जिदें। खुदारा कोशिश कीजिए
आप जिस गांव में रहते हैं ये अल्लाह का फजल है और इन सादात किराम की बरकतों का उसूल है। और करीब में कोड़ीनार शरीफ है, बाबा रिज़कुल्लाह शाह अलैहि रहमा का फैजान है कि जिसकी वजह से आप बड़े इत्मीनान से अपनी मस्जिद आ भी जग सकते हैं और घर पर जा भी सकते हैं। यानी ये आसानी है बुजुर्गों की तरफ से। वरना आज सैकड़ों लोग ऐसी भी सरजमीन पर रहते हैं जिनकी नजरों के सामने बाकायदा मस्जिदें उखाड़ कर फेंक दी गई है और दूर जाने की जरूरत नहीं। या करीब ही में अभी मसला हुआ था, आपने अपनी नजरों से देखा होगा। अगर मस्जिद बचाना है, मदरसे बचाना है, दरगाहें बचानी है, तो हमें और आपको पाबंदी के साथ मस्जिद में जाना होगा। अब होटलें छोड़ो, बाकायदा मस्जिद का रुख करो। इसलिए कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो ये रिवायत मिलती है कि अल्लाह ने आपकी विलादत ही काबे में फरमाई है। ये इस बात की निशानी है कि मौलाए कायनात काबे में आते ही दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आ रहा हूं तो अल्लाह के घर से आ रहा हूं। यानी ये है। और एक सहाबी रसूल और है जिनकी विलादत भी काबे में हुई है। यानी पता ये चला अहले बैत और सहाबा ये पैगाम दे रहे हैं कि हम दोनों जो काबे में तवल्लुद हुए हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारी विलादतें लोगों को खुदा के घर का पता बता रही है। और शहादत मौलाए कायनात की ये भी जामा मस्जिद कुफा में। यानी मौलाए कायनात का आना भी मस्जिद से है और मौलाए कायनात का जाना भी मस्जिद से है। अब जो मौलाए कायनात आए भी काबे में, शहीद भी मस्जिद में हो, और उनका मुहिब अगर नमाज ना पढ़ता हो और कहे कि मैं मौला अली से मोहब्बत करता हूं, तो कोई मानेगा? मुश्किल है। दावे के लिए दलील भी तो चाहिए ना। तो एक बात ये बयान की उन्होंने। दूसरी बात सुनिए, जो मौला अली से मोहब्बत करता होगा ना, उसको हमेशा मौत का ख्याल ज्यादा रहेगा। आज अभी हम लोग अंदर आए तो हमें पता चला, और ये बड़ी दुख की बात है, और बाकायदा हम लोग भी उनके गम में शरीक हैं। अभी कोई मैयत वापस आ रही है अहमदाबाद से, जो करीब में एक मंडप लगा था। हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि घाट रोड में किसी का इंतकाल हो गया। तो यकीनन ये हमें एक दर से इबरत ही है, और हमें उनके गम में शरीक होना चाहिए। और बाकायदा हम उनके गम में शरीक है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, अल्लाह उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएं। लेकिन ये मौतें हैं ना, ये हमें उठाने के लिए आती है, बाकायदा बेदार करने के लिए। अभी ताज़ा तरीन एक वाक़या हुआ है, आपने सुना होगा कि अमेरिका में आग लगी है। देखा होगा ना आपने। ये कुदरत का कैसा अज़ाब है। उसकी वजह क्या बनी मालूम है आपको? उसकी दो वजूहात सामने आई है अभी उभर कर। एक दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया था। यानी उसमें बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं वो आए थे, और उन्होंने माज़ अल्लाह के नाम की गुस्ताखी की, यानी बेअदबी की। कुदरत ने दूसरे दिन ही उन्हें अजाब में घेर लिया। और बाबा ने बताया मुझे अभी गाड़ी में, कितने 100 किलोमीटर, 700 600 किलोमीटर तक बाकायदा सबको जला के खाक कर दिया। अब सोचिए तो सही, यहाँ से सूरत तक होता है वो, यानी इतनी बड़ी तेजी के साथ आग ने भस्म कर दिया सबको। ये सिर्फ अल्लाह के नाम की नाकदरी करने की वजह से। और दूसरी एक वजह ये बयान ऊपर कर आई है कि वहाँ का जो मैन है उसने ये कहा था कि मैं फला तारीख से हाथ में बागडोर लूंगा, और माज़अल्लाह फ़लस्तीन या गाज़ा के हवाले से जो उसने अपना अज़्म ज़ाहिर किया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे पहले कुदरत की लाठी चल गई और फरमाया तू क्या करेगा। यानी ये अल्लाह की ताकत है। हमें और आपको सहम जाना चाहिए, ये हमारे लिए इबरत है। और ये मौलाए कायनात की मोहब्बतों की निशानियों में से है कि हमें डर जाना चाहिए कि ये तो अल्लाह का करम है, इन सैयदों की बरकतें, इनके कदमों की बरकतें कि हम पर अजाब नहीं आते। वरना आज हमारे और आपके हालात कैसे हैं वो हम और आप सब जानते हैं। मैं आपके गांव पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैं बहुत ही उसने ज़न के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन मैं निशानियां बता रहा हूँ इसलिए वजाहत कर रहा हूँ। मौत को याद रखिए, जब भी कुछ खोटा करना हो ना तो सबसे पहले सोच लेना चाहिए कि सेठ खोटू करता पहला विचार जो तमें पण मरीने अल्लाह ने तुम्हारे पण जवाब देवानो है। यानी ये सोच आ जानी चाहिए मौला कायनात की मोहब्बत में। आगे सुनिए, फरमाते हैं दुनियादार जालिमों और मालदारों से वो किनारा कश हो जाता है, यानी फिर वो जालिमों का सपोर्ट नहीं करता, दुनियादारों का सपोर्ट नहीं करता। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की लज्जतों, आसाइशों, शोहवतों, अनवाओ अक़साम, लजीज से लजीज तर खानों
इनको सबको तर्क करके रसूलों, वलियों और सिद्दीकीन की राहों को अपना लिया होता है, और फिर वो फना और जवाल पजीर होने वाली दुनिया को छोड़कर हमेशा रहने वाली आखिरत की तरफ वो रागिब हो जाते हैं। और जब ये इस बात पर आमादा हो जाते हैं तो फिर अल्लाह उन पर अपने इनामात की बारिशें फरमाता है। ये मैंने चंद निशानियां मौलाए कायनात की मोहब्बत के हवाले से इस हदीस के ज़िम्न में अर्ज कर दी कि मौलाए कायनात की मोहब्बत जो गुनाहों को मिटा देती है ना, उसका मतलब यही है कि जो मौला अली से मोहब्बत करता होगा वो गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि अली की मोहब्बत उसे गुनाहों से बचा लेगी। तो ये मिसाल मिली। आगे सुनिए। अब आप कहेंगे कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो देखने नहीं मिला, नसीब तो नहीं हुआ, वो तो पहले तशरीफ ले गए। तो सुनिए, एक हदीस पाक ये है कि फरमाया गया अन नज़रु इला वजही अली किन इबादत, यानी मौलाए कायनात का चेहरा देखना ये इबादत है। अब हम हैं 1450 साल बाद, यानी मौलाए कायनात के 1450 साल के बाद। अब ये शर्फ हमें और आपको तो मिल नहीं सकता, तो अब ये शर्फ हमें नहीं मिल सकता, यानी ये मौलाए कायनात का दीदार करें और इबादत करें। वो खुश नसीब लोग थे जिन्होंने ये शर्फ पाया। यानी माँ खातून, ये माँ हजरत आयशा सिद्दीका से ये बात मरवी है कि मैंने अपने अब्बा हुजूर हजरत सैयदुना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर की मजलिस में अक्सर और बेशतर ये करते देखा। मैंने एक बार सवाल कर लिया, मैंने अर्ज किया, कहा बाबा मैं अक्सर देखती हूँ। कहा क्या? कहा आप जब भी रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे रहते हैं तो आपकी नजर दूसरों पर नहीं होती। कहा तो? कहा आप टिकटिकी बांधकर अलीजुल मुर्तजा का चेहरा तकते रहते हैं। आप समझ रहे, मेरी बात समझ रहे ना? यानी कायनात में रसूलुल्लाह के बाद, यानी अंबिया के बाद अगर सबसे अफजलीन तरीन कोई शख्सियत है तो वो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक है। उनसे डायरेक्ट सवाल किया, कहा अबू बकर आप रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठते हुए भी अलीजुल मुर्तजा का चेहरा देखते रहते हैं, वजह क्या है? तो फरमाया मेरे इन कानों से मैंने सुना है कि हुजूर ने फरमाया है अली का चेहरा देखना ये इबादत है, तो रसूलुल्लाह की बारगाह में भी बैठा रहता हूँ, अली को तकता रहता हूँ और इबादत का सवाब हासिल करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी ये सहाबा की शान है कि उन्हें यह शर्फ मिला, उन्होंने मौला अली को देखा। और उस दौर से लेकर ताबईन के दौर तक, यानी मौला कायनात की विसाल तक अगर आप देख लें तो जो खुश नसीब थे उन्होंने तो देखा, लेकिन बाद विसाल इस वक्त भी सूफिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि कलंदर की मंजिल पर, यानी जो वली में एक बहुत बड़ी मंजिल है, उस मंजिल पर वही बंदा पहुंचता है जिसको डायरेक्ट मौलाए कायनात का दीदार होता है। यानी ये शर्फ है उनको, यानी मौलाए कायनात का दीदार हो जाना ये बड़े कमाल तक पहुंचा देता है। और मैं बुजुर्ग को हर साल पढ़ता हूं, कभी कभी आपको भी ज़ौक़ के लिए अर्ज कर देता हूं। सुल्तान बाहू का नाम आपने सुना होगा। ये कायनात की वो शख्सियत है कि जो 7 रूहें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जो पैदा फरमाई ना, उसमें से एक शख्सियत हजरत सुल्तान बाहू की भी है। यानी इतनी बड़ी मंजिल पर फाइज है, वो इतने बड़े सोने थे, अल्लाह अकबर, कि मैं आपको क्या अर्ज करूं। वो फरमाते हैं कि एक बार मैं बाजार से गुजर रहा था, 4 साल की उम्र है, छोटी सी। अचानक एक घोड़सवार निकले, यानी घोड़े पर। उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा और पकड़कर अपने घोड़े पे आगे बिठा लिया और चलने लगे। मैंने चलते चलते पूछा, वो फरमाते हैं कि आप कौन है? कहा देखते नहीं। कहा कौन है आप? तो उन्होंने मुड़कर ऐसे घोड़े पर से ऐसे मुंह फिराया। कहा आप कौन है? तो मुस्कुराते हुए फरमाया मुझे ही अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। यानी ये जागते हुए मैं अर्ज कर रहा हूँ, ख्वाब की बात नहीं कर रहा हूँ। कहा मुझे मौलाए कायनात लेकर चलने लगे। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे बाबा? तो फरमाया सुल्तान रसूलुल्लाह के पास ले जा रहा हूँ, और बाकायदा हुजूर के दरबार में उन्हें रसाई करवाई। अब इस बच्चे की शान तो देखिए, जो मौलाए कायनात ने उठाया ना, तो दर्जा देखिए, डायरेक्ट रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचाया और डायरेक्ट रसूलुल्लाह के हाथ पर मुरीद करवाया।
उसके बाद हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक सुल्तान को नवाजो, उमर आप भी नवाजो, उस्मान आप भी नवाजो, और फिर मौलाए कायनात से फरमाया आप भी नवाजो। यानी हुजूर ने नवाजा, 4 यार ने नवाजा, और फिर फरमाया अली इससे मेरी बेटी सैयदा के पास ले जाओ। यानी सारी कायनात की औरतों की सरदार सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया माँ खातूने जन्नत के दरबार में ले जाया गया, और बाकायदा हुजूर ने पैगाम भेजा, कहा अली मेरी बेटी से कहना सुल्तान से ऐसे ही प्यार करे जैसे अपने बेटों से प्यार करती है। हो उन्हें पेश किया गया। उसके बाद उन्होंने नवाजा, शहजादों ने नवाजा, और उसके बाद वो फरमाते हैं कि फिर हुजूर के पास मुझे ले आए। मौला कायनात ने पूछा हुजूर अब क्या हुक्म है? गौर से सुनिएगा। कुड़ीनाथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, माशाल्लाह बहुत करीब पड़ता है आपके मेरे ख्याल से। कितने किलोमीटर है? 17। अल्हम्दुलिल्लाह 17वीं निस्बत है। हुजूर गौसे पाक की 17वीं भी आती है। 4 तारीख को रिस्कुल्ला शबावा का मतलब हर दिन फातिहा हर महीने को होता है। चाहिए आइए। अब सुनिए सुल्तान बाहू के हवाले से क्या फरमाया मालूम है? फरमाया हुजूर अब क्या हुक्म है? तो फरमाया अब मेरे इस मुरीद को यानी सुल्तान बाहू को डायरेक्ट बगदाद यानी मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले कर दो, और उन्हें कहना यानी किसको? गौसे पाक से अली उनसे कहना कि कदम कदम पर सुल्तान बाहू की मदद फरमाए। अब सुनिए, जब ये पूरा मामला हो चुका, मौलाए कायनात वापस लाए। कहा हुजूर अब क्या कर रहा है इस बच्चे का? कहा उनके शहर छोड़ दो यानी वापस कर दो। वापस छोड़ दिए, और उस दिन से ये हालत बन गई, जो भी सुल्तान बाहू को देखता था ना कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। बाकायदा सब मुसलमान होने लगे, और इतनी तेजी के साथ लोग मुसलमान हुए कि बादशाह को तशवीश होने लगी। यानी सबने शिकायत कर दी, कहा इस बच्चे पर पाबंदी लगाए, घर में उसको कैद कर लें। कहा क्यों? कहा जो भी देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा। अब उनके लिए पाबंदी लग गई, और जब वो घर में ठहरे रहे तो एक दिन बाबा से कहा कि बादशाह से कहो ना। कहा क्या? अब बचपना है मेरा, खेलने के दिन है, बाहर नहीं निकलूंगा तो अंदर मुंजा जाऊंगा ना। और छोकरा घर में रहे भाई जो नहीं पहली सब में अपने छोकरा बेटा ने यानी वो घर पे नहीं रहता, बच्चा है, बचपन है, खेलने के दिन है। तो कहा मैं घर में रहूंगा तो मुझा जाऊंगा। तो कहा बेटा ठीक है मैं अर्जी करूंगा, अगर पेश करने से कबूल कर ले तो बड़ी बात है। अब अब्बा गए बादशाह से रिक्वेस्ट की, कहा एक काम करो ना। कहा क्या? कहा सबके बच्चे खेलते हैं तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, तो कभी उसके लिए भी कोई मौका दो ना। तो कहा लोगों की इतनी शिकायतें हैं कि सब मुसलमान हो रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? तो कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा मैं मशवरा दूं अगर इजाजत हो तो। बादशाह ने कहा दो। तो कहा सबके बच्चे 6 दिन भले घूमे फिरे, एक दिन मेरे बेटे के लिए रहे। यानी सबके बच्चों के लिए सारे दिन, मेरे बेटे के लिए एक दिन। पता ये चला जिसको अली अपना बना लेना उसके लिए वीआईपी कोटा होता है, यानी वो सब बच्चों जैसे नहीं रहते। तो कहा ठीक है उस दिन ऐलान करवा देंगे कि 6 दिन तक सबके बच्चे घूमेंगे, और 7वां दिन फकत सुल्तान बाहू के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। यानी बाकायदा बाजार में जब वो निकलते थे तो तने तनहा निकलते थे, लोग आगे पीछे दौड़ते थे, और जो कलमा पढ़ने वाले होते थे ना वो सब जुट जाते थे। लेकिन कुदरत का कमाल देखिए, चेहरा इतना नूरानी हो गया था कि खिड़कियों में से, बारियों में से, दरवाजे में से, छत पर से जो देखते थे ना वहां भी कलमा पढ़ लेते थे। ये मौलाए कायनात की एक बात मैंने अर्ज कर दी कि जिसको देख ले या जिसको अपना बना ले तो फिर शान से नवाजते हैं। अब आगे सुनिए, हुजूर से मौलाए कायनात कितने करीब है। सबसे पहले 5 साल की उम्र से ही हुजूर ने अपने दामन करम में ले रखा है। अब 5 साल का बच्चा हो, अगर आप स्कूल अच्छी हो वहां भेजें या अच्छा मदरसा हो भेजें, और उसके बाद उसको मतलब तरबियत देके जब वो वापस आता है ना तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर डिसिप्लिन कितना अच्छा हो जाता है, फिर वो कितना समझदार बन जाता है, सारी बातें सारी खूबियां उसमें आती है। तो पता ये चला कि जब किसी मदरसे या स्कूल में बच्चा 5 साल से चला जाए तो उसके अंदर ये डिसिप्लिन आता है। तो जो सबसे बड़ी कायनात में जिस जात की बारगाह में 5 साल की उम्र में पहुंच गए, अब उनकी तरबियत हुजूर ने बनफ्से नफीस खुद कैसी फरमाई होगी वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि जब मौलाए कायनात रसूलुल्लाह के दरबार में 5 साल की उम्र से आ गए और 10 साल की उम्र में कमोबेश, एक मर्तबा हुजूर को नमाज पढ़ते देख लिया।
और जैसे नमाज पढ़ते देखा ना तो अर्ज किया, कहा आप ये क्या करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली मैं अपने रब की इबादत करता हूँ। हाय हाय, जब ये देखा ना तो कहा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, यानी ये काम। तो हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें दावत पेश करता हूँ, आप मेरा कलमा पढ़ लो। तो कहा ठीक है। दूसरे दिन वालिद बुजुर्गवार से मिले और जनाब अबू तालिब ने कहा कि जो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे वो बात मान लो, बस ये इतनी बात हुई। उसके बाद कलमा पढ़े। लेकिन कलमा पढ़ने का हरगिज ये मतलब नहीं है जिसको हम और आप कहते हैं, बल्कि आला हजरत मतलबुल कमरैन में लिखते हैं कि दो जातें ऐसी है जो रोजे अजल से, यानी जब से अल्लाह ने रूहें पैदा फरमाई है तब से मुसलमान है। सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबा और अहले बैत में हजरत शेर खुदा अलीजुल मुर्तजा, यानी ये तो इजहार इस्लाम है, यानी इस्लाम को जाहिर करने के लिए कलमा पढ़ाया, वरना ये रोजे अजल से मुसलमान है और रोजे अबद तक मुसलमान रहेंगे। इसलिए मौलाए कायनात की खुसूसियत ये बयान की जाती है, हर सहाबी के पीछे बाकायदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, रदी अल्लाह ताला अन्हु, रदी अल्लाह ताला अन्हु, रदी अल्लाह ताला अन्हु ही कहा जाता है। लेकिन वाहिद तमाम सहाबा में मौलाए कायनात है जिनके नाम के बाद कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। और उसकी वजह यही है कि आपने कभी बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक कभी भी किसी बातिल खुदा के सामने अपना सर नहीं झुकाया। ये मौलाए कायनात का खस्सा है। तो ये शर्फ तो था ही, लेकिन जिसको परवान हुजूर चढ़ा है, यानी जो अंबिया का सरदार, जिसका डायरेक्ट उस्ताद हो, और दूसरा शर्फ उसी जमाने में ये अता फरमाया जवानी में कि सब सहाबा ने सैयदा कायनात का पैगाम भेजा, लेकिन हुजूर ने सबको एक जुमला कहा मैं रब की वही का इंतजार कर रहा हूँ मेरी बेटी के हवाले से, जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो रिश्ता करूंगा। बड़े बड़े किबार साहबा ने ये बातें पेशकश की। साहबा ने आपस में डिस्कस करके कहा कि हुजूर हो सकता है हुजूर हो सकता है किसी के इंतजार में हो, रब की वही के इंतजार में है। तो लोगों ने तशवीश की और पता लगाया, कहा अलीजुल मुर्तजा तो उनके घर में रहते, क्या उन्होंने भी पैगाम दिया है? तो सहाबा में सिद्दीक अकबर, फारूक आजम ये खुद गए मौलाए कायनात के पास और इरशाद फरमाया, अली कहा क्या? कहा सब सहाबा ने सैयदा कायनात के लिए पैगाम भेजा है, क्या आपने भी भेजा है? तो मौलाए कायनात बड़े हयादार थे। इरशाद फरमाया, कहा जिसके घर बड़ा हुआ हूँ, यानी रसूलुल्लाह के घर में, मुझे उनकी बेटी के हवाले से बात करने में बड़ी शर्म महसूस होती है, मैं ये बात कर नहीं सकता। तो सहाबा ने तवज्जो दिलाई और मशवरा दिया, कहा एक काम करें ना, वही का इंतजार हुजूर कर रहे हैं, हो सकता है कि अल्लाह की वही आपकी बात करने की मुंतजिर हो, यानी आप बात तो रखें। अल्लाह अकबर, सारी कायनात की औरतों की सरदार है और उनके रिश्ते के लिए मौलाए कायनात जब बारगाह नबी में जाने लगे ना, तो कुदरत ने सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा जिब्रील जाओ, और उससे पहले एक फरिश्ते आए जिसका नाम जरजाइल है, वो तशरीफ लाए और उन्होंने बाकायदा हुजूर से अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह, इससे पहले जमीन पर कभी आया नहीं था, पहली बार आया हूं और एक खुशखबरी लेकर आया हूं। कहा क्या? कहा नूर का अक्द जो है ना वो नूर से करवा दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया जरजाइल इसकी वजाहत करें। कहा भी मेरे पीछे जिब्रील आ रहे हैं, वो वजाहत करेंगे। वो गए और उसके फौरी बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली तशरीफ ला रहे हैं और वो आपकी साहिबजादी मौलाए ये सैयदा कायनात के पैगाम के लिए हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह का हुक्म ये है कि अली का निकाह सैयदा से फरमा दीजिए। यानी ये कुदरत का इंतजाम देखिए कि रसूलुल्लाह ने अपने दामाद के लिए रब की वही का इंतजार किया और रब के पैगाम के मुताबिक सारी कायनात की औरतों की सरदार का पैगाम अगर किसी का कबूल फरमाया तो वो शेर खुदा अलीजुल मुर्तजा का कबूल फरमाया, यानी दामाद बनाया। दूसरा सुनिए, चचाजाद भाई तो थे ही, सैयदा कायनात के शोहर बने, हसनैन के वालिद गिरामी, और मौलाए कायनात को ये वो शर्फ है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मंजिल पर ये फाइज है। लेकिन आगे सुनिए, मौलाए कायनात कभी कभी अपने साथियों में जब बात करते थे ना,
तो बाकायदा उनके दरमियान तहदीस नेमत के खातिर ये बात बयान फरमाते थे। कहा जानते हो? कहा क्या? कहा रसूलुल्लाह से मेरा ताल्लुक क्या है? यानी दामाद तो थे ही, माँ खातून जन्नत के शौहर है, हसनैन के बाबा है, लेकिन फिर भी ये कहते थे जानते हो कि रसूलुल्लाह से मेरा ताल्लुक क्या है? तो लोगों ने पूछा आप बता दे, आपको मालूम है? इरशाद फरमाया वज़अनी फी हिज्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना वलीदुन यदुम्मुनी इला सदरी यमुस्सुनी जिस्महु व यशुम्मुनी इरक़हु। कहा रसूलुल्लाह से मेरा ताल्लुक ये है कि हुजूर ने मुझे अपनी गोद में पाला है, यानी रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में पालकर मुझे बड़ा किया जब मैं बच्चा था, और फरमाया मुझे बाकायदा सीने से लगाते थे। ये वही सीना है जिसे कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा है, कहा सीने से लगाया है, और जिसमें अक़दस से लगाया है, यहाँ तक के हुजूर के जिस्म से इतना करीब होकर मुझे रसूलुल्लाह के पसीने मुबारक की खुशबू सूंघने का शर्फ हासिल है। अब जिसको ये शर्फ हो, अब ये कितनी बड़ी मंजिल पर फाइज हो सकते हैं वो हमारा और आपका काम नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो हुजूर से इतने करीब हो कायनात में उनका मर्तबा कोई कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सकता। ये अली अली है, अली अली है, बस इतना कहा जा सकता है। आगे सुनिए, हुजूर ने मौलाए कायनात की मोहब्बत में जो जुमले इरशाद फरमाए, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, उसमें ये रिवायत मशहूर है। हुजूर ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिनल अली, फरमाया मैं अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और ये वो शर्फ हासिल है कि इमाम हुसैन के लिए भी कहा, उसके सिवा दिगर सहाबा के लिए भी ये बात इरशाद फरमाई। पता ये चला हुजूर जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे उनके लिए ये अल्फाज कहते थे, उन शख्सियात में हजरत मौलाए कायनात का नाम भी है। आगे सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो शर्फ अता फरमाया, और ये बातें हमें और आपको भी अपने बचपने की मालूम ना हो तो अपने वालिदैन से मालूम करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपने में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं या बन जाते हैं जो हमें याद नहीं रहते, माँ बाप को याद रहते हैं। पूरे गांव में आप तलाश कीजिएगा, कभी किसी का बेटा किसी अच्छे मनसब पर फाइज हो ना, उसको चेक कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बुजुर्ग के जरिए उसके माँ बाप के वसीले से वो पहुंचा होगा, और उस बुजुर्ग ने कभी हाथ रख दिया होगा, कोई दुआ दे दी होगी, और कोई ना कोई ऐसा मौका मिला होगा जिसकी बुनियाद पर या अपना मुंह वाला पानी पिला जाओ, दूध पिला जाओ, या कोई शरबत पिला जाओ, यानी कोई ना कोई ऐसा मौका होगा जो बच्चे को याद नहीं होता, उसके माँ बाप से पता चलता है। कायनात में एक शख्सियत है हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम सुना होगा आपने। ये बड़ी बड़ी कायनात में बड़ी शख्सियत गुजरी है, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस दूसरी मर्तबा जो फतेह किया था ना, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया। उनके वालिद और उनके दादा और उनका पूरा खानदान जो कुर्दी खानदान कहलाता था उस जमाने में, और उस जमाने में गौसे पाक बाकायदे हयात है। और जब वहां तशरीफ ले गए कुर्दिस्तान, तो वहां के लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, उसमें आपके वालिद मोहतरम और आपके दादा वगैरह ने जो भी इस्लाम कबूल किया। तो जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए ना, तो बाकायदा लेके आए और हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ले और कहा कि इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। तो क्या फरमाया मालूम है? कहा ये कायनात में बड़ी शोहरत पाएगा और अल्लाह उससे अपने जमाने में यानी जवानी में एक बड़ा काम लेगा और ये पूरी दुनिया में मशहूर होगा और किसी जगह का अल्लाह उसे फातिह बनाएगा। इस तरह के अल्फाज कहकर हुजूर गौसे पाक की जबान से दुआ या जुमला निकले, और बाकायदा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कादरी मुरीदों में शामिल है। यानी गौसे पाक के ये अल्फाज निकले, कुदरत ने ये बात पूरी करके दिखाई। अब जब सदियों के बाद मौलाए कायनात के बेटे की जबान ये निकल जाए, यानी कादरियत के शहंशाह की जबान से निकले, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतनी बड़ी मंजिल पर फाइज हो जाए, तो जिसके लिए रसूलुल्लाह कह दे, यानी गौसे पाक जो है आमन्ना सद्दकना, वो तमाम वलियों के सरदार हैं, लेकिन है बेटे मौला अली के, है वो खानदाने रसूल में, रसूलुल्लाह के नवासों में शामिल है, मौला अली के पोतों में शामिल है। जब गौसे पाक सैयदुल औलिया होकर अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए अगर कुछ कह दे तो इतने बड़े मर्तबे पर फाइज हो जाए, तो जिसके लिए जा बजा रसूलुल्लाह ने कलमात कहे हो,
को अल्लाह ने कितना बुलंद किया होगा। अब वो बात सुनिए जो मौलाए कायनात के लिए हुजूर ने कही है, और आप सुनकर हैरत में डूब जाएंगे। हाकिम ने रिवायत किया इसको। मौला अली फरमाते हैं कि मुझे हुजूर ने एक बार इरशाद फरमाया, कहा अली यमन चले जाओ। मैंने अर्ज किया हुजूर यमन में जाके करूं क्या? तो कहा जज बनकर जाओ। तारे वधारी कीमत जज नहीं जो कॉन्टेक्ट करवा જોઈએ। हाँ ये जे लगी दे नहीं पूरू नहीं कलम तोड़ी ना के। वकील भी उसके अंडर में होते हैं, बड़े बड़े लोग मतलब उसके फैसले के मुंतजिर होते हैं ना। बड़ा ओहदा है, छोटा मोटा तो है नहीं। अब मौलाए कायनात को कहा जा रहा है यमन जाओ और यमन में जाकर लोगों के फैसले करो, यानी काजी बनकर जाओ, काजी शरा बनकर। अल्लाह अकबर। उस वक्त मौलाए कायनात ने अर्ज किया कि हुजूर मैं तो छोटी उम्र का हूँ, यानी मेरी उम्र कम है, कज़ा क्या होता है, फैसला क्या होता है, काम किस तरह अंजाम देना, ये मेरा तो काम है ही नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा अली करीब आओ। मौलाए कायनात को करीब किया और करीब बुलाकर हुजूर ने अपना मुबारक हाथ, हुजूर का हाथ तो हुजूर का हाथ है, ये तो समझाने के लिए ऊंचा कर दिया, हालांकि ये ऊंचा करने की भी इजाजत नहीं है। हुजूर का हाथ हुजूर का हाथ है। इमाम फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। क्या शेर है अल्लाह का। फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कभी कान की बात करते हैं तो फरमाते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और कहीं निगाहों की बात करते हैं तो कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और कभी हुकूमत की बात करते हैं, कासिम की बात करते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद या रसूल अल्लाह। तुम हो जवाद दो करीम, तुम हो रऊफ और रहीम, भीख हो दाता आता, तुम पे करोड़ों दरूद। कहीं कहते हैं कि अगर मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्ग बहा दिए हैं। अगर हुजूर देने पर आ जाए तो इमाम फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, ये इमाम ने कहा मांगा हो। कब कहा? मांगा हो। और यहां रसूलुल्लाह बिन मांगे दे रहे। फरमाया अली करीब आओ। अपने करीब लिया और अपना दस्ते अक़दस, अल्लाह अकबर, जिसको कुरान ने यदुल्लाह कहा है, हाँ, यानी हुजूर के हाथ पर जब सहाबा ने बैत कर ली तो कुरान के आयत के मफहूम के मुताबिक कहा महबूब ये आपके हाथ पर बैत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत की है। यानी वो मुबारक हाथ जिनके बचपने के हाथ का आलम यह है कि हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब मैं हलीमा सादिया के यहाँ गया ना तो महबूब झूले में, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसका बचपना दूध पीने का जमाना यह है, झूले में हुजूर झूल रहे अपनी शान शान। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब मैं गौर से देख रहा था तो हुजूर अपने झूले में अपनी मुबारक उंगली, जो उनकी उंगली है, हाय हाय, कभी ऐसे करते कभी ऐसे करते, और जिधर जिधर मोहम्मद अरबी की उंगली जाती थी उधर उधर चांद जाता था। यानी कभी इधर करते तो चांद इधर आ जाता, कभी इधर करते तो इधर आ जाता। यानी रसूलुल्लाह के बचपने में ये चांद भी हुजूर के इशारों पर चलता था। और जब हुजूर अपनी शान शान, जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया और बाकायदा लोगों के सामने ये इजहार किया, और एक जमाने में हबीब यमनी ने आकर कहा ये चांद इतना दूर है, कोसों मील हजारों मील, ए मोहम्मद अरबी अगर आप नबी हैं तो इसको दो टुकड़े करके दिखाएं। हुजूर ने नहीं कहा कि 2 रकात पढ़ लूं, कुरान की तिलावत कर लूं, या कल बता दूंगा, कल ये कर लूंगा, कल ये कहूंगा, नहीं, कहा हबीब यमनी चल, यानी ये पावर है, पावर। कहा चल, कहा क्या करेंगे, कहा तू जो चाहता है कि इसको 2 टुकड़े करके दिखाऊं, आमीना का लाल उसे 2 टुकड़े करके दिखा देगा।
अरे जो नबी जमीन पर रहकर चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, वो कयामत तक अपनी उम्मत की कश्तियां भी गिरा सकते हैं। लेकिन ऐसी मोहब्बत करके देखो, ये हमारा नबी है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। बस वो नबी है। हजरत अब्बास फरमाते इधर से उधर होता था, और ये हबीब यमनी ने जब कहा ना, तो हुजूर ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। अब जिसके उंगली का ये आलम हो, तो मुझे बताओ उनके मुबारक हाथ का आलम क्या हो। और जब हाथ मुस्तफा का हो और सीना अलीजुल मुर्तजा का हो, हुजूर ने अपना हाथ लगाया, और जैसे हाथ लगाया ना, उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बहु व सब्बित लिसानहु। हुजूर ने दुआ की, ए अल्लाह अली के दिल को रोशन कर दे, अली के दिल को रोशन कर दे, और उनकी जबान को इस्तिक़लाल अता फरमा। बस इतना कहा हुजूर ने, और हुजूर की इस दुआ का असर ये हुआ। अलीजुल मुर्तजा फरमाते हैं फवल्लज़ी फलकल जन्नह मा शकलत फी क़ज़ाई बैन इस्नैन। फरमाया सुनो, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जिस दिन हुजूर ने ये दुआ कर दी, सीने पे हाथ मारा, मुझे कोई भी फैसला ऐसा मेरे सामने आया ही नहीं कि मुझे उसको हल करने में कभी दुश्वारी महसूस हुई। यानी जो भी फैसला आता था, कोई हल करे न करे, हसनैन के बाबा हल फरमा दिया करते थे। मैं कहता हूँ ये रसूलुल्लाह की अताए मौलाए कायनात के लिए। नीस फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम की इज्जत की कसम, कभी भी कोई मामला ऐसा नहीं गुजरा जिसके फैसला करने में कभी अली को शक भी हुआ हो। यानी कभी शक भी नहीं होता था, जो फैसला कर दिया वो कर दिया। और सहाबाए किराम मौलाए कायनात के तमाम फैसलों को बेहतर से बेहतर जानते थे। ये रसूलुल्लाह की अता की वजह से है। यानी सहाबा इस बात की दलील है कि उन्होंने कभी मौलाए कायनात के फैसले को ठुकराया नहीं। और मौलाए कायनात से पूछा गया, कहा कि आपको ये इल्म क़ज़ा यानी फैसला करने का इल्म कैसे मिला? फरमाया वो रसूलुल्लाह का दस्ते अक़दस लगा था। यानी सीने पे हुजूर ने हाथ लगाया। सोचिए कि जब सीने पर हाथ मारने से मौला अली का ये हाल है कि वो कोई फैसला करने में शक महसूस नहीं करते, झिझक महसूस नहीं करते, तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह के उलूम का आलम क्या होगा। इसलिए आज भी हम आला हज़रत का शेर ये पढ़ते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। यानी रसूलुल्लाह की शान ये है कि हुजूर से कायनात की कोई चीज छुप ही नहीं सकती। अरे जब 27वीं रजब को अपनी बारगाह में बुलाया और अपने दीदार से माला माल फरमाया, पता चला जो कायनात का सबसे बड़ा इल्म गैब है, यानी खुदा जो सबसे पर्दे में रहता है, वो भी हुजूर से छुपता नहीं है। वो भी अपना जलवा अपने महबूब को आश्कारा करके कहता है, महबूब मेरी एक तजल्ली मूसा नहीं देख सके, मूसा नहीं देख सके, लेकिन महबूब आप आए, ला मकां तक आए, कोहे तूर पर नहीं बुलाया, हिमालय पर नहीं बुलाया, कोहे उहद पर नहीं बुलाया, बल्कि बाकायदा ला मकां तक की सैर करवाई और पूरी कायनात के वजूद के उस रफ्तार को रोककर कई हजार साल तक अपनी बारगाह में रखा और 90,000 कलिमात रसूलुल्लाह से डायरेक्ट वही इलाही यानी गुफ्तगू की कलाम फरमाया। या मूसा अलैहिस्सलाम एक बार गुफ्तगू करते हैं और शौक पैदा होता है, का दीदार करा दे। कहा मूसा देख नहीं सकते, यानी तुम्हारा ये काम नहीं। कहा मौला मैं देख नहीं सकता, तो दिखा तो सकता है ना। जब जिद बड़ी ना, तो कहा कोहे तूर पर चले जाओ, रोजा भी रखो, 40 दिन तक वहां रहो, यानी घर बार छोड़ो, यहां तक के 80 दिन हो गए। फिर रब ने फरमाया, कहा मूसा मैं फला दरख्त पर या फला पहाड़ी के गोशे पर मैं अपना जलवा दिखाऊंगा, देखना हो तो। यानी डायरेक्ट तो नहीं, ये कहा वहां जलवा दिखाता हूं, वहां नजर करें। और जब जबल की तरफ दिखाया, सिर्फ करोड़वें हिस्से, सुई के नाके के करोड़वें हिस्से की एक तजल्ली गिरी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते बस उस तजल्ली को देखते देखते ही मैं बेहोश हो गया। और वो तजल्ली जिस पहाड़ पर गिरी वो जलकर खाक हो गया।
और कुरान ने इसको मूसा अलैहिस्सलाम के बेहोश होने को बयान किया है और उस पहाड़ के मतलब रेजा रेजा हो जाने को बयान किया। आज जो अपने आंखों में सुरमा लगाते हैं ना, ये उसी पहाड़ की निस्बत की वजह से, यानी ये जो आंखों का नूर बढ़ता है, पता ये चला रब की एक तजल्ली पहाड़ यानी पत्थर पर भी गिरे तो वो आंखों में लगाया जाता है, ये आंखों में लगाया जाता है। अब जिस महबूब ने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया हो, यानी सुरमा अगर है आंखों की रोशनी के लिए, तो हमें फिर कहने दो जब मूसा के एक तजल्ली की बिना पर, कुदरत की एक तजल्ली की बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो पहाड़ पर गिरे, वो आंखों का सुरमा बन सकता है, तो हर अजान में, हर महफिल में, हर खुतबे में, जहां जहां भी हमारे नबी का नाम नामे मोहम्मद आता है, वो आंखों से लगाने के काबिल क्यों नहीं हो सकता? ये मूसा अलैहिस्सलाम की एक बात थी, मैंने अर्ज कर दी, हुजूर को डायरेक्ट अपने दीदार से माला माल किया। अब लोग ये सोचते हैं कि मेराज की रात को हुआ क्या होगा कि इतने सालों तक महबूब को करीब रखा। तो सुनिए, आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरा यहाँ आना बजा होगा और आपका ये महफिल मनाना बजा होगा। आपका टाइम खत्म हो गया है, 6 मिनट ऊपर हो गई है, फिर भी आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ, सुनिएगा। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से तजल्ली का दीदार करके वापस आ गए तो बाकायदा आंखों पर पट्टी रखते थे, आंखों पर, यानी कोई मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में देख नहीं सकता। तो एक दिन उनकी अहलिया ने यह अर्ज की, कहा कि आप कभी पट्टी उतार भी दें, मेरे सामने क्या पड़ता। तो फरमाया दरअसल बात यह है कि जो मेरी आंख से आंख मिला लेगा वो अंधा हो जाएगा। ये बात मौलाना रूमी ने अपनी मसनवी शरीफ में लिखी है। तो कहा कि अंधा हो जाएगा। अब बीवी है तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अंधे होना पसंद कर लूंगी। तो कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आपकी एक आंख चली जाए ये भी अच्छा, दोनों आंखें चली जाए ये भी अच्छा नहीं, एक काम करो ना। कहा क्या? कहा एक आंख से देखो ताकि जाए तो एक जाए ना, एक तो बच जाए। कहा ठीक है। अब जैसे उन्होंने मतलब वो एक आंख पे से हाथ रखा, एक हाथ से देखा, तो जैसे देखा तो इतनी मगन हुई, यानी रब की तजल्ली का जो दीदार अंदर पावर था, इतना देखा कि ये हाथ जो है ना वो उसी आलम ने हटा दिया, यानी ये आंख तो चली गई, उसी में दूसरा हाथ इधर रख लिया और इससे देखने लगी। और जैसे इससे देखा तो ये भी गई, लेकिन जैसे ये हाथ हटा के फिर ऐसे किया ना तो ये आ गई थी। अब बार बार ऐसे करती रही, यहाँ तक कि उस रोशनी से इतनी मानूस हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली की बरकत से दोबारा आंखें वापस कर दी गई। ये हजरत सफुरा के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद है। अब मुझे बताओ, जो डायरेक्ट सर की आंखों से रब का दीदार करके आया हो, तो हजरत आयशा बयान फरमाते हैं कि हुजूर की आंखों पर मैंने कभी कोई पर्दा नहीं देखा। मैंने एक बार अर्ज किया था कि हुजूर आप भी अपने चेहरे पर कभी पर्दा नहीं रखते। हजरत यूसुफ जो थे ना वो पर्दा रखते थे, हजरत मूसा जो थे वो पर्दा रखते थे, आपने कभी पर्दा नहीं रखा। तो आपका हुस्न और आपकी जो तजल्लियात है वो लोग देखेंगे नहीं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा आयशा किसी में ये ताकत नहीं है, यानी वो देख सके। तो कहा मुझे दिखा दीजिए। तो कहा आयशा आपकी भी ताकत नहीं है, लेकिन थी महबूब रब्बुल आलमीन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है, उनकी महबूबा ये थी, यानी प्यारी बीवियों में उनका नाम है। हजरत आयशा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, तो इसरार बढ़ा, कहा दिखा दीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया आयशा नहीं देख सकोगी। कहा नहीं दिखा दीजिए। बार बार इसरार किया ना तो हुजूर ने फरमाया ठीक है आयशा आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करवाई और जैसे आंखें बंद करवा के फरमाया अब आंखें खोलो। हजरत आयशा फरमाती है जैसे मैंने आंखें खोली तो मुझे इतना नूर नजर आया कि मुझे डर लगने लगा और मैं बाकायदा पीछे की तरफ मुंह करके भागी कि कहीं मैं इन तजल्लियों की वजह से जलकर खाक न हो जाऊं। यहाँ तक कि मैं सामने की तरफ बढ़ रही थी, हुजूर पीछे दौड़े और बाकायदा अपने दस्ते अनवर से थाम लिया। मैं गिरते गिरते बच गई, हुजूर ने मुझे संभाला दिया और उसके बाद बेहोश हुई। उसके बाद जब होश आया ना तो हुजूर ने फरमाया आयशा क्या हुआ। उन्होंने पूरा वाकया बयान किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया आयशा अभी तो मैंने अपने नूरानी चेहरे से सिर्फ एक पर्दा हटाया है, यानी एक पर्दा हटाया। कहा महबूब तो है पर्दे कितने?
कहा मेरे रब ने अपनी रहमत और गैरत के 70 पर्दे मेरे चेहरे की आड़ में रखे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की बरकत है। अब मुझे बताओ, जिसने 5 साल से डायरेक्ट, और उससे एक आगे की बात बता दूं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा। ये रिवायत बड़ी मशहूर है, अब इसमें मुहद्दिसीन की जो भी तहकीकात हो, लेकिन किताबों में यह बात दर्ज है। जब मौलाए कायनात पैदा हुए ना, तो मौलाए कायनात के पैदा होते ही बाकायदा जनाब अबू तालिब और हजरत फातिमा बिनते असद ये दोनों परेशान हो गए, क्योंकि 3 दिन के बाद जब काबे से बाहर आई ना, हाथ में बच्चा है लेकिन आंखें बंद है, आंखें खुली नहीं। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो फौरन आंखें खोलता है, रोता है, रोए जरूर लेकिन आंखें नहीं खुली। और जब आंखें नहीं खुली ना, तो तशवीश हुई कि कहीं बेटे की आंखें नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यानी इतने हसीन खूबसूरत जो अपनी शान तशरीफ लाए थे, तो बड़ी तशवीश हुई ना, तो इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। और जैसे हुजूर आए तो हजरत फातिमा बिनते असद और जनाब अबू तालिब ने आपको आपकी गोद में दिया, और जैसे गोद में देना था, अभी हुजूर के हाथ क्या महसूस हुए कि मौलाए कायनात ने उसी वक्त आंखें खुली और रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। यानी दुनिया में आते ही रसूलुल्लाह के चेहरे पर नजर गई, आंखें खोली, हुजूर का चेहरा नजर आया। और जब बड़े हो गए तो शेख अब्दुल तवाब साहब लिखते हैं कि हुजूर ने खुद मौला अली से पूछा था, इरशाद फरमाया, अली का क्या? जब दुनिया में तशरीफ लाए तो काबे में पैदा हुए, हाँ, काबा देखते, माँ सामने मौजूद है, माँ का चेहरा देखते, बाहर आए तो बाबा ने हाथ में लिया, चचा ने लिया, फला ने लिया, फला ने लिया, किसी के पास आंखें नहीं खोली। और जैसे मेरे हाथ आए तो फौरन आंखें खोल दी। तो मौला अली का जवाब सुनिए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आलम अरवाह से चला था ना? कहा हाँ। कहा जब आलम अरवाह के बाद फिर बाप की पुश्त में, बाप की पुश्त से माँ के पेट में जब तशरीफ लाया ना? कहा हाँ। कहा उस वक्त से तमन्ना लेकर चला था, दुनिया में जाऊंगा ना तो सबसे पहले अपने महबूब का मुखड़ा देखूंगा, यानी हुजूर का चेहरा अनवर देखूंगा। आप भी तमन्ना करते हैं कि नहीं, हुजूर का चेहरा दिखना चाहिए कि नहीं, हुजूर का दीदार होना चाहिए? कम से कम इतनी भी दुआ करो कि हुजूर जीते जी बार बार मदीना बुलाए, तमन्ना करनी चाहिए। ये मौला अली का जश्न मना रहे हैं ना, हम उन्हीं का वसीला देकर अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह, मौला अली के सदके में बुला ले। यानी उन्होंने तो दुनिया में आते ही आपका चेहरा देखा, हमारी आंखें इस काबिल नहीं, हमारे दिल इस काबिल नहीं, लेकिन हुजूर अगर करम फरमा ले, अपने रोजे का ही दीदार करवा दे, क्योंकि हुजूर ने हमें महरूम नहीं किया। हुजूर की शान देखिए, इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे रोजे का दीदार किया, यानी मेरी कब्र अनवर का दीदार किया, मेरे रोजे का दीदार किया, तो फरमाया वो ऐसे ही है जैसे उसने मुझे जाहिरी हयात में मेरा दीदार किया। तो हमें और आपको चाहिए कि इन मोहब्बतों का नतीजा यही है कि हमें और आपको बाकायदा मौलाए कायनात से, सहाबा से, अहले बैत अतहार से, पंजतन पाक और 4 यार से और तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हुए अपनी ज़िंदगी जो है गुजारनी चाहिए, और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। अगर हमने और आपने ये कोशिश की तो अल्लाह से उम्मीद है कि हम जिनका जश्न मनाने आए हैं ना, दुनिया की एक आम पार्टियाँ होती है ना, बहुत सारी पार्टियाँ होती है, उनका कोई सपोर्ट कर देती है ना, तो वो जब तक वो साथ में रहता है तो उसका सपोर्ट करता है, होता है ना, ऐसा होता है दुनिया, मतलब ये कल्चर बता रही है। मैं ये नहीं कह सकता, जब दुनिया की एक आम पार्टी अगर किसी का कोई सपोर्ट करे तो दुनिया उससे सारी चीजें मुहैया करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई रसूलुल्लाह के सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करें तो अल्लाह दुनिया में भी चीजें मुहैया फरमाएगा, और उनके सदके में अल्लाह क़यामत के दिन पुल सिरात पे आसानी, हौज़े कौसर पे आसानी, कब्र में आसानी, नज़ा की तकलीफ में आसानी, मीज़ान अमल पे आसानी, और बाकायदा मैदान महशर में जहां सब के सब लोग अपने अपने हिसाब किताब में पड़े होंगे, जो रसूलुल्लाह के खानदान से, रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात से, रसूलुल्लाह के सहाबा से जो भी मोहब्बत करते होंगे उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि रसूलुल्लाह की शफाअत के जरिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जरिए, रसूलुल्लाह की तवज्जो के जरिए, अहले बैत और पंजतन पाक और सहाबा 4 यार की मोहब्बत के जरिए, अज़वाज मोहब्बत की वजह से, अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत की वजह से अल्लाह उन्हें भी वहां जगह देगा जहां ये सारे लोगों को अल्लाह जगह अता फरमाए। यानी उनके साथ अपनी शान कुदरत की जानिब से फरिश्ते जो है मेहमान नवाजी कर रहे होंगे। ये दुनिया में भी हमें दे सकते हैं, आखिरत में भी दे सकते हैं। बस थोड़ा कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो उनका दामन करम फौरन ही थाम लेगा।
बस हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरी गुफ्तगू इसी पे मैं इख्तिताम कर देता हूँ और आखिरी शेर ये पेश करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं कि जो मौला अली से प्यार रखते हैं, मेरा ये दावा है जो मौला अली से प्यार रखते हैं यकीनन उनकी लाज हैदर कर्रार रखते हैं। और वहाबी अजमत हैदर से खेले उसकी क्या है मजाल, अली अहमद रजा खां जैसा पहरेदार रखते हैं। और अली के घर का कोई बच्चा बुज़दिल हो नहीं सकता। मेरे साथ मिलकर एक बार बोल लें, अली के घर का कोई बच्चा बुज़दिल हो नहीं सकता। शुजात की सनद जब हैदरे कर्रार रखते हैं, नाराए हैदरी, ऐसे नहीं, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अस्सलाम वालेकुम।